हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पुरुष नसबंदी के बारे में। पुरुष नसबंदी मतलब कि वैसेक्टोमी के बारे में। दोस्तों गर्भावस्था को रोकने के लिए पुरुष नसबंदी एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। बेसिकली गर्भावस्था को रोकने के लिए बहुत सारे गर्भ निरोधक कारण मतलब कि गर्भ निरोधक के बहुत सारे उपाय उपलब्ध होते हैं, लेकिन सब अपने अपने सहूलियत के हिसाब से लिए जाते हैं। तो दोस्तों जो पुरुष नसबंदी होती है या फिर जिसे वैसेक्टोमी भी कहा जाता है, गर्भावस्था को रोकने के लिए पुरुष नसबंदी का एक छोटा सा ऑपरेशन है। जब आप किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशनशिप के समय स्खलन करते हैं, मतलब कि इजेकुलेशन करते हैं, तो यह शुक्राणु को आपके वीर्य में, मतलब आपका जो सीमेन होता है उसमें आपके स्पर्म को जाने से रोक देता है। आपके सीमेन में कोई शुक्राणु नहीं होने के कारण आप किसी भी महिला को गर्भवती नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप पुरुष नसबंदी के बाद भी रेगुलर फिजिकल रिलेशनशिप और स्खलन कर सकते हैं, पूरा सुख आप ले सकते हैं। आपका डॉक्टर जो होता है आपकी नसबंदी लगभग 30 मिनट में करके फ्री हो सकता है, और साथ ही साथ आपने जिस दिन नसबंदी करवाई है आप उसी दिन हॉस्पिटल से अपने घर भी आ सकते हैं। दोस्तों पुरुष नसबंदी दो तरह की होती है। पहली तो होती है परंपरागत पुरुष नसबंदी और दूसरी होती है नो स्केपल वैसेक्टोमी। दोस्तों परंपरागत जो पुरुष नसबंदी होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया जाता है। बेसिकली इस प्रकार की नसबंदी के लिए जो डॉक्टर होता है वो आपके स्क्रोटम में दो ट्यूब होती हैं जो दोनों टेस्टिस से निकलती हैं, उन्हें वासा डिफरेंस कहा जाता है। तो आपके जो दोनों ट्यूबों तक पहुंचने के लिए उसमें आपके स्क्रोटम पे एक छोटा सा कट लगाया जाता है, और प्रत्येक ट्यूब को, जिसे वासा डिफरेंस कहा जाता है, इस प्रकार की नसबंदी में जो ट्यूब होती है उनको एक छोटे से टुकड़े को निकाल दिया जाता है। मतलब कि जो आपकी वासा डिफरेंस होती है उसको बीच से काट दिया जाता है, और दोनों जो उसके छोर होते हैं उनको थोड़ी दूरी पर छोड़ दिया जाता है। प्रत्येक वासा डिफरेंस के दोनों छोरों को पैक कर दिया जाता है और उसमें टाँके लगाए जा सकते हैं जो समय के साथ घुल भी जाते हैं। जब प्रत्येक वासा डिफरेंस को काट दिया गया तो जो टेस्टिस से निकलने वाले आपके स्पर्म होते हैं वो आपके सीमेन में मिक्स नहीं हो सकते, मतलब जो आपके शुक्राणु होते हैं वो आपके वीर्य में नहीं मिल सकते। तो जो शुक्राणु होता है वो आपके शरीर को नहीं छोड़ पाता, और जब भी कोई सा फिजिकल रिलेशनशिप होता है उसमें कोई महिला आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप करने में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। दूसरी होती है दोस्तों नो स्केपल वैसेक्टोमी। नो स्केपल वैसेक्टोमी में जो अंडकोश होते हैं, मतलब कि जो स्क्रोटम होता है उसके नीचे की तरफ प्रत्येक जो वासा डिफरेंस होती है उसको फील करके वासा डिफरेंस को सही जगह महसूस किया जाता है, मतलब फील किया जाता है। वो वासा डिफरेंस को सही जगह पर रखने के लिए एक तरीके का क्लेम का उपयोग किया जाता है, और उसके बाद में जो त्वचा होती है, मतलब स्किन होती है, उसमें एक छोटा सा छेद किया जाता है और त्वचा को खोला जाता है। मतलब पहले वाले जो परंपरागत थी उसमें कट किया गया था, इसमें कट नहीं किया गया, इसमें सिर्फ त्वचा को थोड़ा सा खोला जाता है और प्रत्येक वासा डिफरेंस को बाहर निकाल कर वासा डिफरेंस को काट दिया जाता है, और फिर से इसे शेयरिंग करके टाँके लगा दिए जाते हैं, या फिर साथ साथ मतलब दोनों ही कर दिया जाता है और सील करके पैक कर दिया जाता है। दोस्तों पुरुष नसबंदी के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं अगर इसके बारे में बात करें तो ये प्रक्रिया लगभग मतलब कि इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इसके किस तरीके से इफेक्टिव होती है पुरुष नसबंदी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रक्रिया लगभग 100% प्रभावी है। बहुत ही दुर्लभ मामले ऐसे होते हैं कि जिसमें नलिकाएं फिर से जुड़ सकती है। यदि ऐसा होता है तो शुक्राणु आपके शरीर को छोड़ सकता है और गर्भावस्था का कारण बन सकता है, लेकिन इन जनरल दोस्तों ऐसा होता नहीं है। और जब शुक्राणु ही अंडाशय तक नहीं पहुंच पाएगा तो ऑब्वियसली कंसीव होने का तो कोई चांसेस ही नहीं रहता है। पुरुष नसबंदी के ठीक बाद शुक्राणु थोड़ी देर के लिए बाहर निकल सकते हैं, मतलब कि पुरुष नसबंदी जब होती है उसके तुरंत बाद में निकल सकती है। उसके लिए उस पर जांच करने वाले अनुवर्ती टेस्ट होते हैं जिनका आपको लेकर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप जन्म नियंत्रण के लायक अभी हुए हो कि नहीं हुए। और जब तक आप ये टेस्ट नहीं करवा लेते तब तक आपको अन्य पद्धति का उपयोग साथ साथ करते रहना चाहिए। दोस्तों कोई सी भी सर्जिकल प्रक्रिया हो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही होते हैं। तो अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो क्या होते हैं। नसबंदी एक तरीके से सुरक्षित प्रक्रिया है। आपको नसबंदी के बाद में कुछ हल्के से दर्द हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके अंडकोशों में सूजन हो सकती है, संभवतः थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हो सके, लेकिन ये अक्सर नहीं होता। और यदि वे
होते भी हैं तो आमतौर पर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते। लगभग 1 से 2 कोसों में दर्द होता है जो बहुत जल्दी दूर भी हो जाता है। दोस्तों पुरुष नसबंदी के अगर लाभ की बात की जाए तो इसके लाभ सबसे ज़्यादा होते हैं दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा सेफ होता है यदि आप बच्चे नहीं चाहते हैं तो यह जन्म नियंत्रण का एक बहुत ही विश्वसनीय तरीका होता है जिससे कोई भी जोड़ा उपयोग में ला सकता है, मतलब कोई भी जो कपल होता है उसे यूज़ कर सकता है। यह महिला नसबंदी की तुलना में होने वाली समस्याओं की से कम संभावना होती है, मतलब महिला नसबंदी में थोड़ी ज़्यादा समस्याएं हो सकती है जबकि इसमें कम समस्याएं होंगी और साथ ही साथ यह कम खर्चीला होता है। पुरुष नसबंदी एक बार की लागत है जिसे आपका जो बीमा होता है, बीमा योजना होता है, उसमें भी कवर किया ही जाता है। यदि आप अपने सेक्स ड्राइव के बारे में चिंतित हैं कि मैं वेसेक्टोमी करवा लेने के बाद आपकी सेक्स ड्राइव लाइफ ख़राब हो जाएगी, तो यह चिंता का विषय नहीं है। यह प्रक्रिया आपके टेस्टोस्टेरोन स्तर है, इरेक्शन है, या क्या बोलते हैं चरम सुख है, सेक्स ड्राइव है, या आपके यौन जीवन में किसी अन्य भाग को प्रभावित कभी नहीं करती। नसबंदी के बाद कितने वक्त में रिकवरी हो सकती है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो नसबंदी के बाद आप पहले दिन ही हॉस्पिटल से घर जा सकते हैं। घर जाने के बाद कम से कम आप 1 दिन का तो कम से कम आपको आराम करना होता है। वैसे यह भी देखा जाता है कि 1 सप्ताह के अगर फ्राइडे को ये वाली प्रक्रिया करवाई जाती है तो सैटरडे और संडे को मतलब कि आराम करने के बाद सोमवार से पुरुष काम पर लौट भी सकते हैं। दोस्तों ये थी पुरुष नसबंदी के बारे में। इसी तरीके के और हेल्थ से रिलेटेड जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए ग्रेट डे।